11:30 ज्यादा से ज्यादा 12, उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। रात को कुबेर का वास होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है, क्योंकि कुबेर स्वयं विराजमान होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद कौन कौन सा होता है? जल्दी बोलो, जरा जल्दी से बताओ। माता लक्ष्मी का प्रिय प्रसाद कौन सा है? कोई कहेगा खीर, कोई कहेगा सीरा हलवा, कोई कहेगा सिंघोड़ा, कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा फल। पर माता लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पकवान है, माता लक्ष्मी के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भोग है, अगर कोई ने किसी दीपावली के दिन अगर लक्ष्मी जी को शहद का यदि भोग लगाया है, तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ता है। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं? दीपावली के दिन पकवान बनाते, गुजिया बनाते, चक्की बनाते, बर्फी बनाते, लड्डू बनाते, बाजार से मिठाई लाते, पकवान बनाते, खीर बनाते, हलवा बनाते। दुनिया का सारा भोग माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन लगाते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ भी जितने बैठे होंगे, इसमें भी कुछ ही होंगे गिने चुने जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते है। कोई है शहद का जो भोग लगाते लक्ष्मी जी को? तो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगा। लक्ष्मी को शहद की प्रियता है, मधु की प्रियता। दीपावली के दिन कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम करिए, केवल एक काम। महाराज, दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में, मध्य बिंदु रात्रि को, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे। 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए। 3 दीप घी के, एक फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया। उसमें एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमलगट्टा, महाराज उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती, गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर कर रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर कर, जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उधर का होना चाहिए, बोलते समय, स्मरण करते समय। जब नीचे रखोगे
तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए, घर चले जाइए, पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो साहब। 1 रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां 1 रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी में या तिजोरी में पटक दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कितना भी कर्जा होगा, माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, भगवान कुबेरेश्वर महादेव साल भर के अंदर ऐसा व्यापार खींचेंगे कि तेरा कर्जा चुक जाएगा, दूसरी बार तुझे पर कर्जा होगा ही नहीं। बस इतना याद रखें कि दीपावली के दिन जो आप लक्ष्मी का पूजन करें उसमें लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर घी का अखंड दीप, लंबी बत्ती का, और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का लंबी बाती का अखंड दीप जला। लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर काय का दिया आएगा, जम के बोलो, तेल का लंबी बाती का, और सीधे हाथ पर काय का आएगा, घी का दिया। दोनों दीप अखंड जलाना है, जो रात्रि को जले सुबह तक वो जलते रहें, ऐसा दीप पर ध्यान देना है। धने में जो खड़ा धना होता है उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर रखना चाहिए। क्यों रखा जाता है गुड़ और धने को, क्यों रखा जाता है लक्ष्मी पूजन में? इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में नित्य प्रति जब भी योग लगे, शुभ कार्य, हमारे बच्चों का मंगल विवाह, हमारी बेटियों के, हमारे बहुओं के संतान की वृद्धि, वंश वृद्धि, ये सब होती रहे, मंगल कार्य हो। एक दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएं, उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो उसमें मीठा तेल डाल लें, और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए। थोड़ी सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दीजिए। महाराज उसको उठाएं, पूरे घर में घुमाने के बाद में सारे द्वार खोल दीजिए, और सारे घर में घुमाने के बाद में जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को रख दीजिए, प्रणाम करिए। आपसे भी निवेदन है, लक्ष्मी की पूजन करो, तुम्हारे पास में सब सामान हो, चढ़ा दो, कुछ है नहीं है माता को समर्पित कर दो, तुम्हारा दिल जैसा करे, तुम्हारे घर की जो रीति हो उसके अनुसार माता को चढ़ाओ, प्रेम से समर्पित करो। नहीं है तो हाथ जोड़कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ ये पीले चावल यही लाल पुष्प है, ये पीले चावल यही मेरा सब कुछ है, माँ मैं तुझे समर्पित करती हूँ। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भरकर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए। सुबह के समय पर अब मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए, और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्पों को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा। बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए, लंबी लगाओ, चाहे तेल की लगा रहे हो चाहे घी की लगा रहे हो। नरक चतुर्दशी का महत्व समझ रहे हैं अपन? आज नरक चतुर्दशी का आज का जो महत्व है वो समझ रहे हैं। क्या महत्व है नरक चतुर्दशी का? कृष्ण पक्ष की कार्तिक महीने की इस चतुर्दशी का, रूप चतुर्दशी का, नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है उसको समझना, उसके पूजन का क्या विधान है। छोटी दीपावली क्यों कहते हैं?
क्यों दिए लगाए जाते हैं, उसके महत्व को। और उस रूप चतुर्दशी के दिन